जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां मैं आज लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 का पेपर नंबर 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन। ठीक है ना। ये जो एग्जाम हुआ था कब हुआ था? 26/10/2023 को हुआ था। एग्जाम का टाइमिंग क्या था? 9 AM से 12 PM था। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, यदि 6 अंकों की संख्या 11P9Q4 हो और ये 24 से विभाज्य है तो PQ का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। यानी कि P गुना Q हम लोगों को बताना है। तो P गुना Q बताने से पहले हम लोगों को PQ को पता करना होगा। ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं। हमारे पास क्या है? 11 P 9 Q और 4, जिसको भागा किससे लगाना? जिसको भागा लगाना है 24 से। 24 का मतलब होगा 8 गुना 3। ऐसा क्यों? क्योंकि 8 जो है यहाँ पर हम लोग अगर प्राइम नंबर देखें तो 2 का पावर यहाँ पर 3 हो जाता है। यहाँ पर प्राइम नंबर है और ये 3 आपका प्राइम नंबर है। ठीक है। ये प्राइम नंबर के पावर का है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यानी कि इस संख्या को भाग लगने के लिए किससे? 24 से। 8 से भी भाग लगना होगा और 3 से भी भाग लगना होगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे 8 से और 3 से भाग लगा करके। ठीक है ना। तो हम लोगों को पहले क्या चेक करना चाहिए? हम लोगों को पहले चेक करना चाहिए 8। क्यों ऐसा? क्योंकि 8 से कोई संख्या भाग तभी लगता है जब उसके शुरू का 3 अंक 8 से भाग लगता हो। तो हम लोग पहले इसी को चेक करेंगे। ठीक है ना। तो 9 Q और 4 जो है वो हमारा 8 से भाग लगेगा। अब यहां पर 8 एकम 8 बचा हमारे पास 1। Q का अगर मान रखना हो तो हम लोग मैक्सिमम क्या रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं, यानी कि 19। तो अगर 8 दूना का 16, 19 में से 16 गया तो बचा 3 और यहां पर हो जाएगा 4। तो 8 का टेबल में 34 आता नहीं है, तो हम यहाँ पर 8 तो रख ही नहीं सकते, सॉरी 9 तो रख ही नहीं सकते। अब यहाँ पर अगर हम लोग रख दे Q के जगह पर 8, तो देखिए 8 एकम 8 बचा 1 और ये 8 18 हुआ। तो 8 दूना का 16 बचा कितना? 2 फिर 8 दिया 24, यानी कि 8 रखने पर ये 8 से भागा लग जाएगा। यानी कि हमारा जो Q का वैल्यू है, Q का वैल्यू हम लोगों को लेना होगा 8। ठीक है यहाँ तक। यानी Q का वैल्यू हमारे पास कितना है? 8 है। अब हमको देखना है 3 से भाग लगा करके। अब सबको आप जोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो देखिए 1 + 1 2, 2 + 9 11, 11 + 4 11 4 11 4 15 15 और यहाँ पर 8 कितना हुआ? 23 हुआ। ठीक है। अब हम लोगों को रखना है यहाँ पर प्लस P। तो P का मैक्सिमम मान क्या रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं। तो 27 में अगर हम लोग 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 3 12, यानी कि हो जाएगा 32, जो कि 3 से भागा नहीं लगता। तो 32 से नजदीक का नंबर कौन सा जो 3 से भागा लगता है? तो 30, यानी कि P का वैल्यू हम लोग रखना होगा 7। ठीक है। P का वैल्यू रखना होगा यहाँ पर 7। तो P का वैल्यू कितना आया? 7 आया। दोनों को गुना कीजिए, कितना आएगा? 8 7 56, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखिए इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर सोल्व करना होगा। ये वाला सोल्व करना होगा। इसके अंदर भी ब्रैकेट है, ये वाला है। ठीक है ना। और ये भी ब्रैकेट है। तो पहले इसको सोल्व करना होगा। पहले इसको सोल्व कर लीजिए या इसको कर लीजिए, दोनों को आप अलग अलग कीजिए या एक साथ कीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डिवीजन का हो जाता है गुना, डिवीजन का हो जाता है गुना, और ये हो जाता है उल्टा। 25 चला जाएगा ऊपर, 24 आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है ना। अब इसको आप काटिए। ठीक उसी तरह से यहां पर देख लीजिए, डिवीजन का हो जाएगा गुना, 45 चला जाएगा ऊपर, 24 आ जाएगा नीचे। अब इसको आप सोल्व कीजिए। चलिए हम लोग सोल्व इसको करते हैं। देखिए कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये आपका 5 15, 5 से कटेगा 15 तिया 45। ठीक है ना। सॉरी 5 से न काट रहे हैं तो 5 9 45, 9 बार में कटेगा और ये कटेगा 5 25। ठीक है ना। 12 से काटेगा तो 12 दूना का 24 और ये 12 तिया 36। 3 से काटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9। क्या बचा? यहां बच गया ऊपर में 5 और नीचे में बच गया 6। ठीक है। यहां पर माइनस। अब देखिए यहां पर 15 तिया 45, 12 दूना का 24। ठीक है ना। और ये 2 से 7 बार में कट जाएगा और ये 7 तिया क्या होता है? 21 होता है। तो ये 21 से ये 21 हमारा कट जाएगा। यहां बच जाएगा क्या? 1 बच जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसके साथ में 1/6 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहां पर हमको 1/6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद पहले इन दोनों को सोल्व करना होगा। तो ये होगा हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा 36 - 1। ठीक है। अब हमारे पास इधर बच जाता है प्लस 27/36 और इधर बच जाता है 1/8। ठीक है ना। अब इसको करना है सोल्व। अब देखिए यहां पर क्या है। अच्छा एक काम करते हैं, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 36 यहां पर आ जाएगा। तो 5 - 36 क्या हो जाएगा? 31 - 31 हो जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। और यहां पर हमारा 27/36 और यहां पर हमारा 1/8।
अब आप 36 और 8 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए ना, इसको आप 9 से गुना कर दीजिए, 9 से गुना करने पर ये 72 हो जाएगा, तो ऊपर भी 9 से गुना करना होगा। अब इसको अगर 2 से गुना करिए ये 72 हो जाएगा, तो ये हमारा ऊपर वाला क्या होगा 31 गुना 2 कितना 62, ठीक है ना। और इसको 2 से करेंगे 36 गुना का 72, ऊपर क्या है 27 गुना 2 54, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा 9 + 54, 9 + 54, तो 9 4 13 कितना हो गया 63 हो गया। और यहाँ पर हमारा -62, यहाँ पर हमारा -62, और नीचे में क्या आ जाएगा 72, सारा को हमने क्या किया था 72 किया, तो यहाँ पे 72 लिख दीजिए। अब 76 में 62 किया तो बचा 1, ठीक है ना, 1 बट्टा यहाँ पर 72, आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से शेष दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे हो तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग यहां पर इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए मान लेंगे कि कुल दूरी जो है वो 300 है। आप 3 का मल्टीपल में कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना, आपको अपना सुविधा के हिसाब से मानना है। मेरे को ये आसान लगा इसलिए मैंने 300 माना, ठीक है। अब 300 का 1/3 कितना होगा 100 होगा। वो 100 चलता है कितना स्पीड से, तो वो चलता है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बाकी का बच गया 200 जिसको वो चलेगा कितना की स्पीड से, तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा, ठीक है ना। हम लोगों को यहाँ पर औसत चाल निकालना है। औसत चाल निकालने के बाद 12 घंटा चल रहा है तो सिंपली 12 से कर दीजिए गुना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए टोटल दूरी चला वो 300, औसत चाल निकालने के लिए चली गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, तो चली गई कुल दूरी है 300 और समय का बात किया जाए तो 100/3, तो 100/3 यानी कि 10/3, सॉरी 100/30 यानी कि 10/3, यहाँ पे प्लस 200/40, तो यह हम लोग लिख सकते हैं इसको 20/4, क्योंकि देखिए ये 0 से हमारा ये 0 कट जाएगा, ये सुविधा के लिए। अब इसको काट मत दीजिएगा। अब देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा हमारा 40 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60, ठीक है ना। अब देखिए 40 + 60 क्या हो गया 100 हो गया, और नीचे में हो जाएगा 12, यानी कि 300 बट्टा में 100 और इसका बट्टा में 12, तो 12 से कर दीजिए ऊपर गुना, तो ये 0 से ये 0 कट गया, हमारा कितना है 36 आया। तो हमारा औसत चाल जो हुआ वो क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, और ये चल रहा है कितना देर तक, तो 12 घंटा तक। तो 36 को गुना कर दीजिए 12 से, ठीक है ना। तो 36 गुना 12, 36 गुना 2 72, 72 का 2 बचा 7, 36 से कम 36, 36 + 7 होता है हमारा 43, तो हमारा आ गया 432 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2800 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज x है, और 6200 पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 है, तो x/y का मान बताइए। अब देखिए 2800 पर 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज x है, तो 2800 पर 2800 का 10% की दर से 3 साल, तो 1 साल में 10%, तो 3 साल में 30%, तो किसका 30%, तो 2800 का 30%। परसेंटेज को हटाएंगे बट्टा में आ जाएगा 100, ये कट गया हमारा कितना 28 गुना 30, ये हमारा आंसर आएगा। इसको रहने दीजिए, ये x का वैल्यू है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6200 पर 14% की दर से ब्याज कितना आ रहा है हमको 1736 आ रहा है। पहले आप ये पता कर लीजिए कि 6200 रुपया का जो ये 1736 दिया हुआ है वो कितना परसेंट है, यहाँ लिखना होगा हम लोगों को 100। अब इसको आप काटिए या सोल्व कीजिए, मतलब सोल्व भी कीजिए, ठीक है ना। देखिए कटेगा 2 0 से हमारा ये 2 0 कैंसिल, 62 से आप काटिए इसको, ठीक है ना। तो 62 का पहाड़ा बिल्कुल नहीं आता होगा, पता है मेरे को, कोई बात नहीं, 2 से काटिए, ये 31 बार में जाएगा। इसको 2 से काटिएगा 2 8 16, बचा कितना 1, 2 6 12, बचा कितना 1, फिर 2 8, 2 6 12, ठीक है ना, फिर 2 8 16। कुछ गलती हो रहा है क्या, नहीं कोई गलती नहीं। अब देखिए इसको काटिए 31 से, 31 दूना का 62, ठीक है ना, 86 में गया 62 बचा 24, 24 और 8, तो 31 का पहाड़ा में 8 बार में आ जाएगा 248, तो यहां पर आ जाएगा आपका 8, यानी कि ब्याज कितना आ रहा 28% आ रहा। तो 1 साल का 14%, तो 28% कितने साल का 2 साल का, यानी वाई का वैल्यू कितना, वाई का वैल्यू आ गया 2। हमको क्या करना है x/y निकालना, x का वैल्यू ये है बट्टा में 2, काटिए 14 बार में, 14 तिया 42, कितना 420 हमारा आंसर आया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 25 46 और y का औसत 11 है, y का मान ज्ञात कीजिए। 25 + 46 + y = 11 गुना 3, ठीक है ना। जोड़िए 46 + 25, तो ये हमारा देखिए एक काम कीजिए, 46 को आप मान लीजिए 45, ठीक है ना, 45 में 25 जोड़िएगा तो 45 + 5 50 और 20 70 और 1 71, ठीक है ना, क्या हुआ 71 हुआ। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, 6 5 11 1 बचा 1 4 2 6 7 प्लस y बराबर कितना 33, तो y का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो क्या होगा
33 माइनस 71, इसको अगर आप माइनस कीजिएगा तो कर लीजिए। मान लीजिए कि ये 33 प्लस 7 40 है, 41 में 40 के तो बचा 31, उसके बाद उसमें आप 7 जोड़िएगा तो आपका आएगा 38, लेकिन माइनस में, तो माइनस 38 इसका आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1/b माइनस 20/a का मान आपको यहाँ पर बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ये होता है a माइनस बी और ये होता है a प्लस बी। ठीक है ना, अब यहां पर a का वैल्यू निकालने के लिए 58 में 25 को घटाना है और 58 में 25 को जोड़ना है। तो a का वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए 58 में 25 को आप घटाना, तो 58 में अगर आप 25 घटाइएगा तो 25 और 8 33 हो जाएगा। ठीक है ना, गुना, अब 58 में 25 अगर आप जोड़िएगा तो 8 5 13 का 3 बचा 1, 5 2 7 और 1 8, कितना हो गया 83 हो गया यहाँ पर। और नीचे में क्या करना है 46 प्लस 37, या फिर 46 में 37 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और गुना अगर इसको आप जोड़िएगा तो 7 6 13 का 3 बचा 1, 4 3 7 1 8, 83 आ गया। ये 83 से ये 83 कट गया और 3 से कटे 3 3 9, ये 11 बार में क्या आया, ए का वैल्यू निकल कर आ रहा है 11/3। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बी का वैल्यू यहां से निकालते हैं हम लोग, क्या है बी का वैल्यू, सेम प्रोसेस, 26 में घटाएंगे 15, 26 में घटाएंगे 15 आएगा 11, गुना 26 में जोड़ेंगे 15 तो कितना आ जाएगा 41, यहां पर आ जाएगा 41, और नीचे में 56 में घटाएंगे 15 तो आ जाएगा 41, और 56 में जोड़ेंगे 15 तो आ जाएगा 71। ठीक है ना, 41 से 41 हमारा चला गया, बी का वैल्यू यहां पर बच जाएगा कितना 11/71, 11/71। अब हम लोग जब बी का वैल्यू यहां पर निकालेंगे तो देखिए बी का वैल्यू जब आप यहां पर निकालिएगा, सॉरी बी का वैल्यू तो हमको पता है 11/71, तो 1/b का वैल्यू कितना हो जाएगा 71/11 हो जाएगा। और यहां पर माइनस ए 20/a, ए का वैल्यू कितना 11/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3 गुना 20 कितना हो जाएगा 60, और नीचे में आ जाएगा 11। अब 71 में 60 गया तो क्या बचा, 71 में 60 गया तो बचा 11 और बट्टा में 11, दोनों कट के आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, एक वर्ग BCDE, तो यहां से हम लोग ले लेते हैं वर्ग, यहां से ले लीजिए वर्ग, यहां से ले लीजिए वर्ग। ठीक है ना, इस वर्ग का नाम है ए है ना, सॉरी इस वर्ग का नाम है बी, हाँ BCD एंड E, और इसके ऊपर है एक आपका हाँ समबाहु त्रिभुज, यहां पर क्या है ए है। चूंकि ये है हमारा वर्ग तो इसका चारों का चारों भुजा क्या है एक ही लंबाई का है। ठीक है ना, ठीक है, ये चारों भुजा क्या है एक ही लंबाई का, और चूंकि ये ABC है हमारा समबाहु त्रिभुज तो इसका तीनों भुजा भी एक ही लंबाई का है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितना भी भुजा दिख रहा है, चाहे आपका AB हो, BC हो, AC हो, BE हो, ED हो, CD हो, BC हो, सारा का सारा क्या एक ही लंबाई का है। आगे क्या कहता है एंगल EAB, तो देखिए EAB यहाँ पर, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए, एक मिनट इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है कौन सा एंगल बन रहा है, अब देखिए ये वाला एंगल। उसके बाद एंगल AEB, तो AEB ये वाला एंगल। ठीक है, इन दोनों एंगल का यहां पर बात हो रहा है। अब ध्यान दीजिए यहां पर ये साइड, ठीक है ना, और ये साइड इक्वल है, तो त्रिभुज ABE का कैसा त्रिभुज हो गया समद्विबाहु, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बराबर होगा। इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए ये भी हमारा क्या हो गया x हो गया, ठीक है ना, और हमारा ये भी हो गया आपका x, बट यहां पर लगा हुआ है 3, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस x कितना हो गया 4x। तो हम लोगों को अगर x पता चल जाए तो हम लोग आंसर इसका बता देंगे। अब ध्यान दीजिए ये जो कोण दिख रहा है ये 90 होगा, क्यों 90 होगा क्योंकि वर्ग का कोण है, और ये जो कोण है हमारा ये क्या होगा 60 होगा, क्यों 60 होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज का कोण है। तो ये 90 प्लस 60 कितना हो गया 9 6 15 150 हो गया। त्रिभुज का तीनों कोण होता है 180, ये हमारा हुआ 150, तो ये दोनों का सम कितना होगा 30 होगा। चूंकि ये दोनों का सम 30 है तो एक का वैल्यू क्या होगा 15, यानी कि x का वैल्यू 15, तो 4 गुना 15, 15 चौके 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर डिग्री छूट गया, यहाँ पर डिग्री छूट गया है, यहाँ पर डिग्री होगा, ठीक है ना, यहाँ पर डिग्री होगा 280 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री और ये 240 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में 10,000 पर 20% दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4641 है। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की गई हो तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए ना, 10,000 का पहले आप ये पता कर लीजिए कि कितना परसेंट हमको ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना, गुना कीजिए 100 से, ठीक है, परसेंट निकालने के यही करना होता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 4641 को अगर आप 100 से भागने क्या आएगा 46.41%, ठीक है ना।
अब यहाँ पर ब्याज जो लिया जा रहा है 20% की दर से सालाना, एक साल में 20%, लेकिन ये जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक दिया जा रहा है, यानी कि साल भर में अगर 20% तो एक महीना 6 महीना में कितना 10% का ब्याज दिया जाता है, ठीक है ना। अब ये जो हमारा 40% आ रहा है, अगर हम 4% का बात करें, सॉरी 10% का बात करें तो 4 साल में, या कह सकते हैं 2 साल में 40%, अगर साधारण ब्याज हो तब तो देखिए तो 40 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, ये 40% से थोड़ा सा ही ज्यादा है। अब अगर हम यहां पर देख ले, अगर 4 साल का बात किया जाए तो कितना बार ब्याज देना होगा, हमको ब्याज देना होगा 8 बार। अगर हम साधारण ब्याज भी ले तो 80% होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर हम 3 साल का बात करें तो 3 साल में के को 6 महीना, 6 महीना, ठीक है ना, तो 6 को अगर 10 से करें तो 60 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 6 तो और नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा 2 साल, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं आराम से बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा, और सीजीएल मेंस का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जितना भी आपका एग्जाम हुआ था, जितने भी शिफ्ट में था, सारे शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। बस मैं ये डेमो वीडियो है, एक तरह से मैं ये वीडियो अपलोड करके देख रहा हूँ। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो ही मैं बाकी पर मेहनत करूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।